हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये बिहार फायरमैन का जो प्रैक्टिस सेट्स का सीरीज चल रहा है उसका आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 10 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल सब जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मैथ से होगा। 100 प्रश्न है, इसमें आप लोगों को पता ही है, देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री है, उसके सामने की भुजा क्या होगी। तो न्यून कोण में सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। कैसा त्रिभुज बनाना है? तो न्यून कोण का त्रिभुज बनाना है। तो ये हमारा कह रहा है कि एंगल का नाम हम दे सकते हैं ए, बी और सी, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि न्यून कोण का मान 60 डिग्री का है। तो न्यून का जो छोटा होता है तो ये 60 डिग्री का, इसको हम मान लिए सी को। तो आप पूछ रहा है कि उसके सामने के कोण की भुजा क्या होगी। तो मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री का मतलब साइन 60 का होता है। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए सी, यानी कि हम लोग ए बी लंब हो जाएगा और बी सी कहे तो आधार हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, √3/2 इंटू कर्ण। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 का x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले प्रश्न से अगर हम बात करें तो 120 हो जाएगा 120 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। तो कितना निकल के आएगा? बराबर कितना है? 40 इंटू 100 प्लस एक्स बटा 100, इसके बराबर ये दिया हुआ है। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 16.2/3। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दिए जाते हैं। प्रत्येक x% देने के लिए उसे पता नहीं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि बुक में भी ये क्लियर नहीं है, जो भी है डैश में इतना रुपया है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य रुपये में 720 हो तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 720 इंटू 100 माइनस एक्स बटा एक मिनट, हाँ सही है, कर लेंगे। उस पर जब सेम क्वेश्चन है, जो मैं सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 40%, डी निकल के आएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8028 रुपया, 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है, तब ब्याज का वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मूलधन बराबर दिया हुआ, मूलधन बराबर हमको क्या करना है? मूलधन बराबर निकालना है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा A1 बटा A2, यहाँ 2 वर्ष के लिए कहा जा रहा है ना, तो क्या है? संयोजित है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करेंगे तो A2 का समय A1 के समय का 2 गुना हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे? इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, A1 को स्क्वायर करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, 6 वर्ष वाले से डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर की त्रिभुज ABC में कोण बी और कोण सी एक समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर 122 डिग्री हो तो कोण A का माप क्या होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए समद्विभाजु, और उसमें कह रहा है कि अंदर की ओर एक बना हुआ है। तो अंदर की ओर हम लोग कोण कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, इसको ये जीरो ले लीजिए, इसको ABC इसका नाम दे दीजिए, और कोण पूछ रहा है कि BOC का, BOC बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। BOC यानी कि इस कोण का मान क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि A, B और C की कार्यक्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वो तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C दोनों मिलकर उस काम को 4/9 में हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सही अनुपात की बात करें तो +5 + 3, ठीक है, और कितने दिनों में? 27 दिनों में ना, तो इसको दोनों को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और कितने दिन की बात, उसे तीनों में 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो निकालना है सबसे पहले एक दिन का, तो एक से हम डिवाइड कर देंगे
तो आपका निकल के यहाँ पे सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, 15 दिन। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको ड्राइव करना होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकल के आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x का पावर 4 दिया हुआ है प्लस x माइनस पावर 4 है बराबर 194 है, तो x ग्रेटर देन 0 हो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर मान में क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 निकल के आएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए के दौड़ जीतने की संभावना 1/5 और बी के 1/4 है, किसी को भी न जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले ए के दौड़ न जीतने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे, तो 1 माइनस 1/5 निकल के आएगा 4/5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फिर बी की दौड़ न जीतने की प्रायिकता निकालिए, तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3/4। अब लास्ट है हमारा कि किसी को न जीतने की प्रायिकता, तो क्या कीजिए दोनों का जो वैल्यू आया है उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, यदि x और y के बीच सहप्रसरण 10 है तथा x y के प्रसरण क्रमशः 16 और 9 है, तो x y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा। तो सहसंबंध गुणांक बराबर एक फॉर्मूला होता है सहप्रसरण बटा रूट अंडर प्रसरण गुणे प्रसरण, सेकेंड प्रसरण एंड फर्स्ट प्रसरण। तो x और y दोनों दिया हुआ है, तो एक को x मान लीजिए एक को y मान लीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो निकल के आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या निकल के आएगा 0। यहाँ पे कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा सॉल्व कर देने का, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणांक हम बता दिए थे, सहप्रसरण को x और y मान लीजिए बटा रूट अंडर ले लीजिए x मल्टीप्लाई y, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट कर देंगे, x इंटू वाई को क्या करेंगे x इंटू वाई 10 दिया हुआ है सहप्रसरण, इसके बीच 10 दिया हुआ है 10। अब रूट अंडर सेकेंड क्या दिया हुआ है x प्लस वाई 6, तो 16 दिया हुआ है 16 गुने 9, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक बात बताइए 16 किसका रूट है 4 का, 9 किसका है 3 का, तो ये निकल के आया। फिर 10 कर लेंगे यानी कि 10/12 निकल के आएगा आंसर। इसे जब कट करेंगे तो 5 से कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, 5 दूना 10 6 दूना 12 यानी कि 5/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और उसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसे पॉइंट में जब करेंगे तो 0.83 निकल के आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार हो तो डैश, कोई धनवान हो तो डैश, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में यहाँ पे पूरा क्या करेगा, शब्द कौन सा चाहिए इसके लिए। एक बार आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं अगर आपको आंसर इसका नहीं पता है तो चलिए हमें इसका आंसर पता है तो हम डायरेक्ट इसे आंसर से करते हैं। तो रिक्त स्थान में दिया हुआ है क्रमशः संकीर्ण क्या हो जाएगा, धनवान हो, कोई उदार हो तो संकीर्ण, और कोई धनवान हो तो संकीर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई उदार हो तो संकीर्ण और कोई धनवान हो तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी लिपि एक प्राचीनतम लिपि है और इस लिपि से कई एशियाई लिपियों की उत्पत्ति हुई है, जैसे देवनागरिक लिपि की उत्पत्ति भी ब्राह्मी से ही हुई है। तो ऑप्शन में देवनागरिक दिया हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयद्रथ बंध किस लेखिका की कृति है। तो जयद्रथ पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आधुनिक हिंदी में साहित्य में द्विवेदी युग के प्राधिनित्व कवि जो थे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कृति जयद्रथ वध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए, यही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान पर भरे। तो क्या हो गए, उसकी जवाबों का कोई उत्तर नहीं दे सका, इस बात से लोग क्या हो गए, तो इस बात से लोगों के बीच क्या हो गया, निरुत्तर हो गया। निरुत्तर का मतलब होता है उस बात का कोई उत्तर न दे सका, सब निरुत्तर हो गए, इस सेंटेंस को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है लोग आजीवन टट्टूट की तरह जुटे रहते हैं,
टटुटु शब्द का बहुवचन बताएं। तो टटुटु का बहुवचन इससे पूछा जा रहा है, तो टटुटु का बहुवचन हो जाएगा टटुटुओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प छांटिए। तो जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। सेकेंड है जीवन क्षण भंगुर है। सबसे पहले तो जीवन, देखिए ये सेंटेंस तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि सब में इस तीन को एक तो ये छटा गया, उसके बाद देखिए कि आप कौन कौन इसमें सही है। तो सबसे पहले इसमें जीवन क्षण भंगुर है, क्षण और भंगुर अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है, न कि एक साथ लिखा जाता है, लेकिन तीनों में यही चीज़ दिख रहा है, तो ये भी छटा गया क्योंकि क्षण भंगुर छ से नहीं छ से होता है। तो ये अब बच गया ए और सी। अब ए और सी में हमको इसमें से भी कुछ मिस्टेक निकालना है। तो व्यर्थ नष्ट न करे और व्यर्थ नष्ट न करे, जीवन क्षण भंगुर है। तो इसमें देख सकते हैं कि भंगुर का स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, क्योंकि भंगुर में जो होता है ये वाला हर्षिकार होता है, ना कि दीर्घिकार होता है। यहाँ दीर्घिकार दिया हुआ, हर्षिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 2011 में कथाकार संजीव उनकी किस रचना के लिए शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में किया गया। तो 17 कथाकार यहाँ पे संजीव लिखा हुआ है, ठीक है, संजीव शर्मा की ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जंगल जहां शुरू होता है, ये संजीव शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 17 में रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया था। किसको? इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया था। खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या आशय है। तो खटाई में पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है निर्णय न होना। जहाँ निर्णय नहीं ले पाते हैं उसको कहते हैं निर्णय न होना। अगला है समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुव्रीहि, अविभाज्य, द्विगु और द्वंद्व। ऑप्शन 6 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव वन। क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री से कोई कंपैरेटिव वन में चेंज करना है। सेंटेंस आपका है ही इज वन ऑफ द मोस्ट वीकेंड बॉय। तो इसे चेंज कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सेंटेंस क्या है। तो इस वाक्य में ट्रांसफर करने के बाद निम्न वाक्य प्राप्त होगा। और जैसे कि ही इज मोर वीकेंड द मस्ट अदर बॉय, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही इज मोर विकेड देन मस्ट अदर बॉयज। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नाउन फ्रॉम द वर्ड कन्वर्ट। तो कन्वर्ट्स दिखा हुआ है, कन्वर्सेशन दिखा हुआ है, कन्वर्टिंग दिखा हुआ है, कन्वर्सन दिखा हुआ है। तो सही आंसर इसमें से देखना है। क्या करना है कि कन्वर्ट जो है मेन वर्ब है जिसका नाउन फॉर्म कन्वर्सन होगा, मतलब कन्वर्सन कहें तो परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। इसमें से एरर ढूंढना है और ये क्वेश्चन हम शुरू से ही हर प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे हैं, तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या हुआ है, दे रैन आफ्टर द बस एंड कुड कैच। यहाँ पे देखिए कुड कैच जो है ना, ये यहाँ पे सेंटेंस जो आपका गलत है, क्योंकि कुड प्लस V1 का प्रयोग होने की संभावना जाहिर होती है, जबकि वाक्य जो है वो सर्टेनिटी जाहिर होती है। और इस कारण से कुड प्लस V1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? COUGHT काउट हो जाएगा। यहाँ पे COUGHT होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राई टू फाइंड नाउन इन द गिवन सेंटेंस। क्या करना है कि नाउन इसमें से, इस सेंटेंस में से नाउन देखना है। तो आई हैड टू कॉल आउट आवर लोकल मैकेनिक। तो इसमें से आपको नाउन नाउन देखना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें क्या है। तो इस वाक्य में जो दिया गया है वर्ड को पार्ट ऑफ एक मिनट देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि आई यहाँ पे क्या है। आई जो है ये प्रोनाउन है, और यहाँ पे प्रोनाउन की बात करें या फिर सब्जेक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। हैड की बात करते हैं
तो हे हेड हो गया, ए भी मान लेंगे। उसके बाद टू क्या हो जाएगा, टू कॉल आउट। ये जो हो जाएगा ना इनफाइनाइट हो जाएगा, या फ्रेजल वर्ब की बात कर सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। फिर आवर जो हो जाएगा वो पैसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, लोकल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैकेनिक दिया हुआ है ना, ये आपका नाउन हो जाएगा। मैकेनिक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही है, मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, चेंज द वॉइस। इसको चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी हो जाएगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और क्या होता है कि पैसिव में लोप कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इस वर्ड में आप सही मन में प्रोनाउंसिएशन करें कि आप जो एपिडेमिक का मतलब क्या समझते हैं और स्पेलिंग इसका क्या होता है। एपिडेमिक महामारी को कहा जाता है, जो अभी हम लोग कोरोना के टाइम में इस वर्ड का बहुत यूज़ किए हैं, एपिडेमिक का। तो एपिडेमिक का स्पेलिंग क्या होता है, पहले आप लोग खुद अंदर से आवाज़ निकालिए। तो EPIDEMIC एपिडेमिक होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EPIDEMIC एपिडेमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द हाउस वाज, क्या हो जाएगा, द हाउस वाज, यहाँ पे क्या चीज़ का यूज होगा, ये करना है, ऑन फायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑन फायर। उसके बाद है कि आग, यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि आग लगा होना, ठीक है, ऑन फायर मतलब आग लगा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंस्पाइट। इंस्पाइट का सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा, इंस्पाइट का मतलब होता है स्वाधीन, और इसका जब साइनो बनाएंगे तो टेस्टलेस हो जाएगा, टेस्टलेस। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसमें से इस वर्ड का क्या करना है, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका यहाँ पे मीनिंग क्या दिया, यहाँ पे वेदर दिया मतलब मुरझाना होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लूम मतलब खिलना, ऑप्शन नंबर बी। चूज द मीनिंग ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। टू विद द डस्ट, यहाँ पे आपका आइटम्स दिया हुआ है, इसका मीनिंग देखना है। तो धूल चाटना, इसका इस मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टू विद द डस्ट। टू विद द डस्ट का मतलब धूल चाटना, यानी कि पराजित होना, यही ना। इसका इंग्लिश करेंगे, पराजित होना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू बी डिगेटेड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका बी, डिफिएटेड हो जाएगा, डिफिएटेड, ठीक है, डिफिएटेड हो जाएगा। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 8,000 रुपया का 20% प्रति वर्ष की दर से 3/2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो। तो P बराबर 8,000 है, R बराबर आपका 20% है, मतलब टाइम देखा जाए तो 3/2 ईयर्स है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा जा रहा है, 6 माही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका निकल के आएगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, R निकालना है। तो R जब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 20/2 आधा हो जाएगा, इसका 10% निकल के आएगा। समय 3/2 गुने 2 बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सही आंसर का 2600 कुछ हो जाएगा, 2648, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक किराना दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसे छुपा देता है। गलती से उसका तौलने के समय वजन के इस पल्ले पर तथा शक्कर को दूसरे पल्ले पर रखता है। 1 किलोग्राम शक्कर की बिक्री पर उसे हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 9.1/11%। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि 2x x² 4 समानुपात है तो x किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू आपको निकालना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, निकल के आंसर 2। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं इतना और इतना में भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। तो इस तरीके का जहाँ भी क्वेश्चन आप लोग देखें, सबसे पहले क्या करें कि संख्या को इससे माइनस कर दे, शेष से माइनस कर दे। दोनों को जब माइनस करेंगे दोनों के साथ, तो आपका निकल के माइनस करने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या आएगा फिर इस दोनों संख्या का मौसा निकालेंगे, ठीक है। मौसा जब निकाल लेंगे तो मौसा जो आएगा वो, और संख्या को जो ये करके आया था माइनस, जब माइनस करके हमारे पास जो संख्या आएगा उस दोनों को मौसा निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, वही उसका दोनों का जो मौसा निकल के आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 127 निकल के आया, तो मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 127।
एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के नोट के रुपए में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का देखिए कि कह सकते हैं कि मूल्य के नोटों की संख्या n, 1 रुपया के नोट n हो गया, 5 रुपया का 5n हो गया, 10 रुपया का 10n ले लीजिए। अब तीनों को ऐड कर लीजिए तो n + 5n + 10n हो जाएगा, मतलब n बराबर आपका पास हो जाएगा 16n। ठीक है, 16n बराबर कितना दिया हुआ है? 640 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 40 रुपया हो जाएगा। तो कुल नोटों की संख्या कितना? 3n था, तो 3n बराबर 3 को n था ना, 1 2 3, 3n मान लिए थे। अब क्या करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 निकल के आ जाएगा सही आंसर। सॉरी 120 बी हो जाएगा इसका आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 100 व्यक्तियों एक दावत में 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते, 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद करते हैं। यदि 100 व्यक्तियों में से तो मछली खाना या मुर्गी खाना पसंद करते हो तो कितने व्यक्ति हैं जो मछली और मुर्गी दोनों को पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1000 रुपया पर 10% की दर से 4 वर्ष के उपरांत लगने वाले साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है, तो एसआई बराबर निकालेंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मान ले ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया हुआ है, सी बराबर ये दिया हुआ है, तो सी और डी का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि log 2√2 6x + 4 बराबर इतना दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर 10 निकल के आएगा x का वैल्यू। यहाँ 40 देख सकते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 20 फेरों की कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 0.3 वेबर से घटकर 0 कर रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वोल्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ तीसरा कथन जो है गलत है। जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 नहीं होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं संवहन के माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थायी आश्वन और संपीड़न के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है, तो अस्थायी आश्वन और असंपीड़न तरल के लिए बर्नौली का समीकरण ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन से कोणीय वेग में घुमाया जाता है, तो घूर्णन का गतिज ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9/10 जूल निकल के आएगा इसका आंसर। सॉरी 9/10 जूल कहते हैं, सॉरी इसका 9/20 जूल निकल के आएगा आंसर, ठीक है 46 का। अगला क्वेश्चन है MKS पद्धति में G का मान क्या होगा? तो MKS पद्धति में G का मान जो हो जाएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका निकल के आएगा बी। और G का मान पृथ्वी की सतह से क्या होता है? ऊंचाई के साथ परिवर्तित होते रहता है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल कांच के कुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वह कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल दिखेगा। लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, तो लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर सभी डोमेनों के सभी परमाणु चुंबकीय दिशा में घूम जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं, वो तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है, और तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान भी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है, तो समूह 16 के तत्व में पोलेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन सा? पोलेनियम जो है
पोलोनियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से मैडम क्यूरी एवं पायरे क्यूरी ने 1898 में किया था और यह 16 ऑक्सीजन का वर्ग है। पोलोनियम की परमाणु संख्या 84 और द्रव्यमान कितना होगा? 210 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो तत्व में सबसे ज्यादा ओशियम का ओशियम का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम पानी के 95 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का परिणामी मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 82.5 डिग्री सेल्सियस। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं। तो हैबर विधि द्वारा निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं अधिक दाब और अधिक ताप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है? तो आयनिक विभव सबसे कम पूछा जा रहा है तो Fr तत्व का आयनिक विभव सबसे कम होगा। यदि गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? तो यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाता है तो उसका दाब दुगुना हो जाता है। और बॉयल के नियम के नियत तापमान पर किसी गैसों का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे दिए गए इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है? तो दाब की इकाई हो जाएगा टॉर बार मानक वातावरणीय दाब सभी दाब की इकाई है। इसमें सही आंसर उसका डी हो जाएगा। उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध निम्नलिखित में उपस्थित है। उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, तो उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो हो जाएगा HF में उपस्थित है। आणविक विमाओं से कोलाइडी कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो आणविक विमाओं से कोलाइडी कण का पृथक्करण जो है वो डायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। और डायलिसिस इस सिद्धांत पर आधारित है कि वास्तविक विलयन जानवरों की झिल्ली या पर्चमेंट पेपर से पार कर जाता है लेकिन कोलाइडी विलयन के कण पर पार नहीं करता है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का पृथक्करण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व निकलता है? तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिकी कोशिका होती है, ऑप्शन बी। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है 1 से कम? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन जो है भागफल 1 से कम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग इतने महीने लगते हैं? तो 9 महीने लगते हैं मनुष्य में, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो पहला जीव कौन सा था? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया प्रकट हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो मानव कान के कर्णपट्टी झिल्ली भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, कर्णपट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक पूछा जा रहा है तो ऑप्शन इसका जाइलम सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। क्या है? जाइलम, ऑप्शन बी। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है और यह एक संवहन उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। और जाइलम से क्या पेड़ पौधे में जो वाटर का होता है। उसके बाद है लोशुंग त्योहार कहाँ का प्रिय है? तो लोशुंग त्योहार जो है ये लोशुंग त्योहार सिक्किम का है, सिक्किम का, ऑप्शन बी हो जाएगा। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है जो 1965 ईस्वी में शराबबंदी शुरुआत किया था और केरल 2014 में पूर्ण रूप से शराबबंदी घोषित किया था। बिहार 1 अप्रैल 2016 को लागू किया था और यह जो है किसी राज्य में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत शराबबंदी कानून को लाया जाता है। तो इसका सही आंसर सबसे पहला पूछा जा रहा है तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी था। सुगाथा नाम था इनका, सुगाथा बोलते हैं उसको, गाथा नहीं, सुगाथा कुमारी थी, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे शांत घाटी वाला जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था। तो हिटलर ने वर्साई की संधि को 1935 में अस्वीकार कर दिया था और जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि की थी। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था और वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस आदि के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है। तो ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंधित है। किससे? यूक्रेन से। और यूक्रेन अभी काफ़ी चर्चा में है, रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो वार हो रहा है उसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और 2004 में यूक्रेनी लोगों के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हेतु नारंगी क्रांति चलाई गई थी। और 2003 में जॉर्जिया में गुलाबी रिवॉल्यूशन हुआ था। और 1986 में फ्रांस की जनता ने राष्ट्रपति फर्नांडेज मार्कोस के खिलाफ पीली क्रांति किया था। और 2005 की बात करें तो इराक में बैगनी क्रांति लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया था। लोटस क्रांति जो था मिस्र में हुआ था। तो ये सारा क्रांति था जो अलग अलग देशों का था। उसके बाद है नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? तो ये जो है पेरिस में है, ऑप्शन नंबर डी। और यह चर्च पेरिस में सीन नदी के तट पर स्थित है। इस चर्च का निर्माण 1160 ईस्वी में 1160 से 1260 के बीच बिशप मॉरिशस डे सली के नेतृत्व में कराया गया था। बिशप मॉरिशस डे सली के नेतृत्व में कराया गया था। और यूनेस्को ने वर्ष 1991 में विश्व विरासत सूची में इसे शामिल भी किया है। और अप्रैल 2019 में इस चर्च पर आग लगी थी जिसके कारण यहाँ बहुत क्षति हुआ है। और इस चर्च को लेडी ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो ये नॉट्रे डेम कैथेड्रल एक चर्च है। उसके बाद सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट। तो सती प्रथा को जो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर थे। कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर ने सती प्रथा को निरुत्साहित किया था। सती प्रथा को शिवाजी पेशवा ने रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के समय लगाया था। और अथर्ववेद में सती प्रथा का प्रथम संकेत मिलता है। एरन शिलालेख भानुगुप्त के बारे में जो इस गुप्त वंश के शासक थे। और एरन अभिलेख में अभिलेखीय प्रमाणन मिलता है इसके बारे में। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकार ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहासकारों को विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया है। ऑप्शन डी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो सबसे पहले सोना का जो मुद्रा चलाया गया था ये चलाया गया था यूनानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण चलाया था। और कुषाण शासक भीम कॉन्फिडस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल के सोना का सिक्का में मिलावट अधिक है जो कि अर्थव्यवस्था की कमजोरी की ओर संकेत करता है। और सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। अगला है कि राज्य विलय यानी हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था हड़प नीति या फिर राज्य विलय जिसको कहते हैं। और सतारा राज्य को 1848 में से शामिल किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और अवध राज्य को कुशासन के आधार पर 1856 में शामिल किया गया था। दीन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय वन सेवा स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा स्थापना जो हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा के नाम से आपको पता होगा कि जो जनजाति के जो जिनके जनक कहा जाता है इनका आंसर है ये क्या कहते हैं बिरसा मुंडा को। ऑप्शन सी हो जाएगा। और किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष से हमें सिनकोना के पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है जिससे मलेरिया का दवा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट भारत का देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? अच्छा एक चीज और बता दें, यहाँ महाराष्ट्र का पूछा जाए तो लावनी, नाकटा, कोली, तमाशा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है।
और ये गढ़वाली, कुमाऊं, कजरी, रासलीला उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उड़ीसी, घुमड़ा, छाव ये सब उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है। और असम का यहाँ पे बिहू हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में लगाया था। और उर्वरक फसल की उर्वरता को बढ़ाता है। मिश्रित उर्वरक NPK है। यूरिया सबसे अच्छा नाइट्रोजनी उर्वरक है, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर सिंदरी। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के बाद उसे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। और राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल अनुसूची 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। उसके 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव सरकार ने राजनीतिक दल बदल अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा था। और संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान के 14 भाषाओं का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद की संख्या 75 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किया वर्ष हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे होना चाहिए था, मिसप्रिंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1904 में। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है? तो सबसे पहले बिहार का कुल जनसंख्या जो 41.4% भाग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यपाल के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो अभी ही बताए हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और यह रोहा से मंगलौर तक जाती है। 4 राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के बीच लिंक प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में इसे प्रारंभ किया गया था और जो जनवरी 1998 में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो एलोरा खजुराहो से संबंधित चंदेल वंश का है। खजुराहो किसका है? चंदेल वंश का है, ये सही है। उसके बाद दिया हुआ है चंदेल वंश का स्थापना नन्नू के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। तो सुमेलित पूछा जा रहा है, तो बाकी एक सुमेलित है, बाकी मीनाक्षी मंदिर मदुरई का संबंध पांडे वंश से है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर पांड्य से है। अगला मदुरई को उत्सवों का नगरी भी कहा जाता है और महाबलीपुरम का संबंध जो है वो पल्लव वंश से है। महाबलीपुरम रथ मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, तो मात्र एक यही डी जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय तिरंगे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में रावी के तट पर फहराया था। रावी 1929 में लाहौर के रावी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है वो मैकमोहन है, ऑप्शन नंबर ए। और डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मेनर हिम जो है ये रूस और फिनलैंड के मध्य है। हिंडनबर्ग जो है ये जर्मन और पोलैंड के बीच है। एक और बता दें हम आपको कि 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 97 नंबर है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च किया है? तो अभी यह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासा के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण जो किया गया था चीन से, कहाँ किया गया था? चीन में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान का निधन हो गया, वो कितने बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? तो 8 बार हुए थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि जोंगीदर वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हमारा 100 प्रश्न का सीरीज था जो यहाँ पे समाप्त होता है।
देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो और बिहार एसआई का लिए जल्दी से एडिटोरिया का हम प्रैक्टिस सेट नया लाने वाले हैं, जो सर का प्रैक्टिस सेट 8 से 9 दिन के बाद आ जाएगा। तो उसका हर एक प्रैक्टिस सेट डिस्कशन के साथ आप लोगों को विथ पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।